ने कोई बात भी नहीं की और डायरेक्ट मुझे उठा के, मैंने सबसे पूछा भाई क्यों लेके जा रहे हैं, किसी ने कोई बताना उचित नहीं समझा, ना किसी पर गिरफ्तारी में कोई साइन करवाया और मुझे लाके डायरेक्ट जेल में यहाँ किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को भी उठा सकते हैं, इनका मन बढ़ा हुआ है। और देखेंगे तो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और सुबह से लेकर अभी तक कम से कम 15,000 रुपए की शराब की बिक्री हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, खुर्सीपार में शराब भट्टी को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। 2 बार भट्टी शिफ्ट की जा चुकी है। अब स्टेडियम में ले जाया गया है शराब भट्टी को, जिसका विरोध पार्षद भूपेंद्र यादव जबरदस्त रूप में कर रहे हैं। आइए देखते हैं। दुकान भिलाई की ये कुर्सी पार्क इतनी महत्वपूर्ण दुकान बन चुकी है। ये कुर्सी पार्क का शराब दुकान जो जगह जगह ट्रांसफर होकर आज यहाँ शिफ्ट हुआ, जिसको शिफ्ट करने के लिए 2 थाने के पुलिस फोर्स और पुलिस बल और भी लोग गाड़ी देख रहे होंगे। कुछ अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद है, पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है, केवल एक शराब दुकान को यहाँ पर लाने के लिए। शराब के वजह से भिलाई में 10 दिन के अंदर 11 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी है केवल नशे के कारण। फिर भी जो यहाँ की गवर्नमेंट है, सरकार है, नशे को ही बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम कर रही है। जहाँ सोसाइटियाँ बनी हुई है, घर बनी हुई, वहाँ सड़क का कोई इंतजाम नहीं, लेकिन आज सुबह सुबह शराब दुकान को यहाँ पर लाया गया और करीबन 2-3 घंटे बाद ही सड़क का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, एक रोड यहाँ पर लाने के लिए। ये जैसे कि डबरापारा का चौक है, यहाँ से लोग गुजरते भी हैं और पीछे सोसाइटी भी है। क्या वो उनको तकलीफ नहीं होगी इससे? जो पिछले बार जिनको तकलीफ हो रही थी वो इस के विरोध में लगातार जहां पर दुकान खुलना था उसके आगे बैठे हुए थे, लेकिन यहां अचानक से सुबह दुकान खोल दी गई है। और देखेंगे तो पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है और सुबह से लेकर अभी तक कम से कम 15,000 रुपए की शराब की बिक्री हो चुकी है। तो बात करेंगे कुछ लोगों से, कुछ अधीक्षक से, क्या वो बयान देते या नहीं देते, देखने वाली बात है। आइए बात करते हैं। किसी को गिरफ्तार भी किया? हाँ, भूपेंद्र यादव है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में एक और उसका साथी था। दोनों यहाँ पर आकर न्यूसेंस कर रहे थे, शासकीय कार्य बाधा पहुँचा रहे थे। न्यूसेंस को देखते हुए उनको 151 के अंदर अरेस्ट किया गया। बड़ी पुलिस की भारी बल मौजूद था, आबकारी की टीम, मतलब किस बात का अंदेशा था कि भट्टी खुलेगा तो विरोध हो जाएगा आप लोगों का? सर, चूँकि लगातार विरोध होते आ रहा था और ऐसी चीज़ों में ये रहता है कि विरोध होने की संभावना रहती है। बाकी चीज़ों को देखते हुए इसमें हमारी तैयारी पूरी थी। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है, क्योंकि विरोध के स्वर लगातार उठते रहेंगे ऐसा लग रहा है। ऐसा होगा तो परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। पीछे मेरे देख रहे होंगे करीबन 3 से 4 दुकान है। एक दुकान अभी शुरू हो चुकी है और इसी दुकान की बात करूँ तो कस्टमर भी लगातार आ रहे हैं। कुछ उधर दिखाओ, कुछ जा भी रहे हैं, कुछ आ भी रहे हैं। मतलब सुबह से इतनी शराब की महक लोगों को लग गई है कि इतना अंदर होने के बाद भी 15,000 रुपए की सेल हो चुकी है। मैं आपको पास दुकान दिखा रहा हूँ और अभी भी कुछ दुकानों की सफाई चल रही है। पानी का टैंकर लाया गया है सफाई के लिए। 1, 2, 3 मतलब कि करीबन 5 से 7 दुकानें हैं जो कि धुलाई हो रही है, जिसमें शराब दुकानें खोली जाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुर्ग के केंद्रीय जेल के सामने, जहाँ पर कुर्सी पार में जो खुल रही शराब भट्टी थी, जिसके विरोध में पार्षद न्यू कुर्सी पार के पार्षद भूपेंद्र यादव वहाँ विरोध में उतरे। पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल में ला दिया गया, क्योंकि उनका पुलिस का ये कहना था कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के कारण से, उनकी वजह से पार्षद भूपेंद्र यादव को जेल में लाया गया, जो कि कांग्रेस के पार्षद है, वार्ड नंबर 47 के पार्षद है। जब आज ही सुबह वहां पर शराब भट्टी खोली जा रही थी और आज वो विरोध करने वहां पर पहुंचे थे, तो पुलिस ने दलबल के साथ उन्हें उठा लिया गया। देखने वाली बात यह है, जो शराब का विरोध कर रहा है उसको उठा के जेल में डाल दे रहे हैं, और जो शराब पीना चाह रहा है वहाँ पर पुलिस खुद खड़े होके उनको संरक्षण दे रही है। विजुअल में आप देख रहे होंगे कि आसपास पूरे पुलिस का जमेड़ा है, फिर भी कुछ लोग आके शराब ले रहे हैं, बाकायदा पैसा दे रहे हैं। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। जैसे कि दुर्ग शहर में 10 दिन के अंदर 10 मर्डर होते हैं और सब मर्डर की वजह केवल एक ही कारण है, नशा। और नशा को बढ़ावा खुद दे रही प्रशासन। अब आप सोच सकते हैं कि इसके विरुद्ध जिसको जेल में डाला गया उसकी क्या ही यहाँ पर बात मानी जाएगी। जी के पार की जो शराब भट्टी है लगातार सुर्खियां बनी हुई है, 2 जगह उसका ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद आज मिनी स्टेडियम में उसको शिफ्ट किया गया आज ही के दिन। आप विरोध करने गए थे, आपको पुलिस ने उठा के जेल में ला दिया, क्या बोलेंगे? जी, आज जैसा कि आज 29 तारीख आज सामान्य सभा थी नगर निगम की, मैं अपने घर से निकला और स्टेडियम में मुझे पता चला कि वहाँ पे आए हैं। मैं वहाँ पास गया था और कुछ
किसी ने कोई बात भी नहीं की और डायरेक्ट मुझे उठा के, मैंने सबसे पूछा भाई क्यों लेके जा रहे हैं, किसी ने कोई बताना उचित नहीं समझा, ना किसी पर गिरफ्तारी में कोई साइन करवाया और मुझे ला के डायरेक्ट जेल में यहाँ किया गया। आप वहाँ जाके विरोध कर रहे थे या फिर क्या करने की? तो अभी तो मैंने तो कुछ किया, मैं तो सामान्य सभा में जाने के लिए निकला था। मैंने क्या वहाँ पे विरोध किया? अब कोई बताए, वहाँ पे अधिकारी, वहाँ पे सभी लोग थे, कोई बताए मैंने किसी के साथ कुछ बदतमीजी की, किसी से कुछ बात की? अभी तो ऐसा कुछ नहीं था, मुझे जबरदस्ती उठा के ले जाया गया। उठाने से पहले कुछ हम लोग पहले एक हफ्ते तक वहाँ पे हम लोग पहले ही बैठे, शांति से हमने विरोध किया था, लेकिन आज जबरदस्ती उठा के लाया गया। और हमारा विरोध है कि खेल परिसर, एक इकलौता खुर्सीपार का खेल परिसर है, 1 लाख मतदाता है खुर्सीपार में, 2 लाख की आबादी, उसका एकमात्र इकलौता खेल परिसर वो है। और खेल परिसर में शराब की दुकान आज सरकार खोलना चाह रही है, और वो भी उस जगह पे जिसका स्वयं खुद नाम, जो उस स्टेडियम का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर। तो मैं सरकार से और सरकार के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कुछ नहीं मानते हैं? उनके नाम से आप उस स्टेडियम को अब जाना जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर। तो ये सरकार की क्या मंशा है वो आके यहाँ पे साफ साफ बताएं, चाहे कोई भी हो। मैं मुख्यमंत्री जी को भी आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आए मंच पे और खुले मन से बोलें कि वो दीनदयाल उपाध्याय जी को कुछ नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी, और उनके लोग आके खुले मन से बोले कि हाँ हम वहाँ खोलेंगे और उस परिसर का नाम दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर करेंगे। अभी पैदल आप जा रहे हैं, किसके साथ आए थे वैसे? मुझे पुलिस की गाड़ी में यहाँ लाया गया था। तो घर जाने के लिए कैसा? मैं पैदल जाऊंगा घर, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं, भिलाई 10-12 किलोमीटर है, जवान आदमी उतना तो चल लूंगा आराम से। आपके इतने सारे साथी फिर भी आप पैदल जाने की जिद कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी के साथ थोड़ी आया था, मेरी गाड़ी स्टेडियम परिसर में खड़ी हुई है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से अपनी गाड़ी लूँगा और चला जाऊँगा घर अपने। आपको जो बिना गलती के उठाया गया, इस पर आप कुछ एक्शन लेना चाहेंगे या फिर आगे? सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को भी उठा सकते हैं, इनका मन बढ़ा हुआ है, जिसको चाहे उसको उठा लेंगे, क्या कर सकते हैं, पावर में है। पार्षद भूपेंद्र यादव ने जेल से छूटने के बाद जहां से उन्हें उठाया गया वहां तक पदयात्रा करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका कहना था मुझे जिस पुलिस वालों ने उठाया था उन्हीं को वहां छोड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए वो किसी के साथ गाड़ी में नहीं बैठे और पैदल निकल पड़े। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भूपेंद्र यादव के पैदल जाने पर कांग्रेसियों ने उन्हें बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और पैदल निकल पड़े। यहाँ से निकलने के बाद सभी कांग्रेसी अपने अपने ठिकाने पहुँच गए, लेकिन भूपेंद्र यादव उसी स्थान पर पैदल पहुँचे। पार्षद भूपेंद्र यादव के खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई और उन्हें जेल भेजकर कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। फिलहाल जिस दुकान का विरोध किया जा रहा था वो दुकान प्रारंभ हो चुकी है और बिक्री भी शुरू कर दी गई है। अब आगे देखना है इस मामले में क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।